वेलकम एवरीवन। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम आप सभी को। और इस उम्मीद के साथ दैट वी ऑल आर फाइन, आवर लव्ड वंस आर आल्सो हैविंग अ गुड हेल्थ, सब खुश हैं। एंड वी आर मीटिंग ऑन दिस 28th एंड probably we are going to enter into the next year with some kind of hope that the door which is opening to 2021 will not be getting what came in this year। इसमें तो हम लोग ऐसा लगा जैसे घर में सिमट से के रह गए काफी हद तक। तो जितने भी लोग अभी हैं हमारे साथ, स्टूडेंट्स आर देयर। यस्टरडे इट वाज अ फैबुलस रिस्पांस, यू कुड हियर माय वॉइस यस्टरडे। मैं कल बीच बीच में थोड़ा आ रहा था आप लोगों से बातें करने के लालच में, स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज सर मेंशन्ड दैट आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग्स, बट फॉर्चुनेटली आई एम एंगेज्ड इन टीचिंग। एंड ट्रेनिंग जो है वो तो लॉकडाउन हो गया, एजुकेशनल लॉकडाउन आई वुड से। एक बड़ी अटपटी सी बात है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से टुडे दैट एजुकेशन डजंट सीम टू बी एन एसेंशियल थिंग। मतलब बहुत जरूरी होती तो इट वुड हैव बीन ओपन, बट स्टिल बोथ साइड्स आर देयर। प्रोबेबली समथिंग विच इज वेरी इंटीग्रल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ, उसको तभी ओपन किया जाएगा जब सब कुछ सेफ लगे और सब कुछ सबके लिए सही हो। बोथ वेज, दोनों साइड्स होती हैं जैसे कॉइन की, इसकी भी दोनों हो सकती हैं। मैं अगर आप लोगों को वार्म अप में, जैसे आप लोग की मुझे गुड मॉर्निंग्स मिल रही हैं, आई विल बी मैनेजिंग द यूट्यूब एज वेल, लुकिंग एट यू। वी हैव अराउंड 81 वेरी नाइस लर्नर्स हियर। मैं अगर शुरुआत करूं तो कोने का कैबिन के बारे में अगर बात करें कि व्हाई पोइट्री, लाइक बिकॉज आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स प्राइमरीली टुडे, सो द पर्पस टुडे इज नॉट अबाउट बॉम्बार्डिंग समथिंग ऑन यू। मतलब मैं कोई ऐसी बरखा नहीं करने वाला हूं आपके सर पे कि आपको कोई बर्डन हो। लर्निंग हैज ऑलवेज टू बी अ फन, मतलब लर्निंग एक खुशी की चीज ही होनी चाहिए, तो आप लोगों की है भी। यस्टरडे आई कुड सी दैट व्हेन यू वर गिविंग अप्रिसिएशन कमेंट्स लाइव चैट में, तो वो भी मन से थे। और जब बात आती है कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आप कितने अच्छे सवाल पूछ रहे थे। जब आपने पूछा कि व्लॉग और ब्लॉग में से कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, तो वो कुछ उस तरह की कुछ चीजों के जवाब आज मैं भी कोशिश करूंगा देने की। हम लोग का एजेंडा आज क्या रहेगा? कल आपने अतुल से बात की, आपने उल्का जी से बात की। आई एम फॉर्चुनेट टू से दैट आई हैव बीन अ टीचर टू अतुल एंड ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ माइन। जब उसने आप लोगों को ये कहा था कि एक असाइनमेंट थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लिया, तो वो असाइनमेंट क्या था? आई वॉज डूइंग द मिसचीफ। वो खुराफातें जो हैं वो मैं करता था उन लोगों के साथ, दैट आई फोर्स देम टू डू समथिंग लाइक ब्लॉगिंग, यूट्यूब प्रेजेंटेशंस, पॉडकास्टिंग। तो अतुल ने वो सीरियस ले लिया। तो सीरियस लेने का मतलब क्या था कि जब आप पढ़ते पढ़ते जो जो ये आपके 3-4 years है ना एजुकेशन के, द हायर एजुकेशन आई एम सेइंग, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट फ्रेंड्स हियर, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मेमोरीज फ्रॉम दिस टाइम। एंड लेट मी टेल यू, अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ को और अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की लाइफ को रेफर करता हूँ, आपकी सबसे अच्छी डीपीज जो होती हैं ना, जो आप सोशल मीडिया या इंस्टा पे थोड़ा स्वैग के जरिए डालना चाहते हैं, वो भी कॉलेज लाइफ से ही मिलती हैं। तो जब भी आप थोड़े सैड हुआ करेंगे तो इसी कॉलेज लाइफ को रेफर करेंगे। बट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों की दोनों यहाँ डिफाइन हो रही हैं। योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर फ्यूचर, योर ओन एस्पिरेशंस, आपके अपने ड्रीम्स, ये सब चीजें जो हैं अभी ढल रही हैं। यू आर ट्राइंग टू गिव देम अ शेप। और सबसे सुंदर बात क्या है, सबसे ब्यूटीफुल द फैक्टर इज दैट यू आर नॉट जस्ट मेकिंग योर लाइफ ब्यूटीफुल, यू आर नॉट जस्ट एडिंग टू योर ओन लर्निंग। आप कुछ भी करते हैं, इट इज नॉट अबाउट पबजी प्लेइंग और समथिंग। आई एम सेइंग आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मतलब मैं एज ए टीचर और मेरे साथ मेरी पूरी टीचिंग कम्युनिटी, आई कैन से ऑन देयर बिहाफ that we trust you, we don't have anything else to do। मतलब हम टीचर्स का जो 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 काम है ना, वो तो आपको पढ़ाना है। और वो पढ़ाना क्या है, वो जिंदा रहना। मतलब एक एक बात है, आप लोगों ने पोलो कोयलो का नाम सुना होगा, एल्केमिस्ट उनका नॉवल है। मैं बीच बीच में जब आपको ये कहता रहूं ना कि आपने पोलो कोयलो का नाम सुना होगा, देयर इज अ नॉवल बाय हिम, द एल्केमिस्ट, और रॉबिन शर्मा इज देयर, और देयर इज ट्यूजडेज विद मूरी, या फिल्मों के नाम बताऊंगा, तो वो मेरी थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी है, जस्ट टू ड्रॉप सर्टन थिंग्स इन योर माइंड। Those who have watched the movies, that's perfect. And those who have not, I'm just asking them, I'm inviting them to be a rebel in learning, कि वो भी थोड़ा सा और मतलब अच्छे से उन चीजों को और करने लगे। अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि
ऐसा मतलब एक वर्ड है अभी, ये जो इंट्रोडक्शन है, आई एम जस्ट विलिंग दैट आई कैन मेक यू फील माय विलिंगनेस टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लर्निंग। तो उसमें जो मैं चाहता हूँ, मैं कोई इनकलाब नहीं लाना चाहता हूँ, मतलब मैं या आप या कोई भी, वी टीचर्स आर नॉट विलिंग टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, बिकॉज द इनकलाब केम, लाइक वी डिड हैव गांधी, भगत, हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, आपके फ्रेंड्स बहुत मेहनत करते हैं, दे हैव गॉट चेंजेस इन लाइफ। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर चेंज इज रिक्वायर्ड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट लर्निंग द वे अहेड? मतलब आप एक लर्नर हैं, बिल्कुल, आप एकलव्य की तरह एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। आप हमारी एब्सेंस में भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं। हम लोगों में और बंदरों में देखिए फर्क यही है, वो पूंछ वाला फर्क नहीं है बस। वी कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, मतलब हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं। मैं आपकी बातों से सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न, आई कैन रीलर्न, आई कैन अनलर्न, मतलब मैं फिर से भी सीखूंगा आज कुछ आपसे, मैं अनलर्न भी करूंगा बहुत सारी बातें। तो इन सारी बातों के बीच में जो बात आती है कि why this change is required in your career communication, in my communication with you. I'm no more a teacher, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक फैसिलिटेटर हूँ। आई एम जस्ट अ टॉर्च बियरर। मेरा काम एज अ टीचर, या आपके सभी टीचर्स का काम एज अ टीचर सिर्फ इतना सा है कि जिस तरफ आप अच्छे हो सकते हैं, मैं उस तरफ आपको लेकर जाऊं। अब इतना सा ही इनकलाब चाहिए हम सब लोगों को। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय टीचर्स, माय मेंटर्स, मेरे बड़ों ने मुझे क्या बताया है, आप अपने लिए अच्छे नहीं हैं, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट लविंग एनीवन एल्स, फॉरगेट अबाउट केयरिंग फॉर एनीवन एल्स। आप अगर खुद के लिए थोड़ा सा भी नीचा महसूस कर लेते हैं ना, द वर्ल्ड स्टार्ट्स गिविंग अ डैम अबाउट यू। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, यू लुक एट द मिरर। मतलब मैं अब सुबह ये मफलर शफलर सेट कर रहा था जब, आई न्यू दिस थिंग, लाइक क्या मतलब, क्या, कैसे कोई मुझे मेरी मर्जी के बिना कमजोर बता सकता है? मतलब आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द डिफीट। मतलब जैसे होता है ना, वो कविताओं में बात आती है कि जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं। हम लोगों को कुछ वैसा करना है। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं नवीन गुलिया, अब फिर वो बुक का रेफरेंस आ रहा है। आप में से अगर किसी ने उनको कौन बनेगा करोड़पति में देखा हो अमिताभ बच्चन के साथ, सो नवीन गुलिया इज अ मोटिवेटर एंड ही इज ए सोशल वर्कर, वो हैं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स में उनका नाम है। हुआ क्या कि व्हेन ही वाज इन द आर्मी, मतलब उनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी नवीन गुलिया की, वो आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा उनको, ही हैज गॉट अ प्रीटी मच, मतलब मैं आपको उनको उनको आपकी फैमिली का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ आज। जैसे ही आप उनके बारे में सुन रहे हैं, यू आर फ्री टू लाइक कनेक्ट विद हिम। नवीन जी, नवीन भाई हैज गॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन हिज किटी। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि वो नॉन स्टॉप ड्राइविंग गुड़गांव से लेके मार्सिमिक ला, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का ही नहीं, एक तरह से वर्ल्ड का, वहां तक वो नॉन स्टॉप अपनी टाटा सफारी लेके जाते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कायम है। आप कहेंगे ठीक है, सामान्य बात है, एवरीबॉडी ड्राइव्स। आई एम टेलिंग यू, ही इज पैरालाइज्ड बिलो द वेस्ट, मतलब वो उनका नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज्ड है। उनकी जो ट्रेनिंग थी एज एज अ कमांडो इन द आर्मी, उस दौरान उनको एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड डॉक्टर्स सेड he won't be like able to even push his wheelchair. आज नवीन गुलिया एक्सपेडिशंस पे जाते हैं और बर्फ देखने जाते हैं, और मुझे ध्यान है उनके पास अभी टाटा महिंद्रा गेटअवे है और एक सफारी भी है, और उनके पास खूब, मतलब वो एडवेंचर स्पोर्ट्स और ड्राइविंग के शौकीन है। वो एक बात कहते हैं, किसी ने कहा, वो बोले कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था तो मेरे पास से बात कर रहे हैं, यार ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, मतलब we'll go to the mountains, इसे ਹੁਣ ਆਪਾਂ मार्समिक ला जाना है या ਹੁਣ ਆਪਾਂ रोहतांग जाना है। तो नवीन भाई बोलते हैं, कहते हैं कि एडवेंचर के लिए या वहां जाने के लिए आपको गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपको दिल की जरूरत है, आपका मन होना चाहिए कुछ करने के लिए। और नवीन को मैं नवीन जब बोलता हूँ या मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमें मोटिवेशन के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आई एम आस्किंग यू, डोंट बी फैसिनेटेड बाय दिस प्रवीण शर्मा हु इज सेइंग कि आपकी ताकत को आपके मन में है। आपको सब पता है, आप इतने अच्छे लर्नर हैं, आपको सब कुछ पता है दैट यू कैन जस्ट इग्नाइट द स्पार्क, आप रिकिंडल कर सकते हैं उसको, जैसे जैसे हम हाथ गर्म कर देते हैं और ऊर्जा वापस आ जाती है। नवीन सेज वी डोंट नीड टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम दोज हु हैव नॉट स्ट्रगल्ड इन लाइफ। हमें उन लोगों से मोटिवेशन लेनी चाहिए जिन लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल किया है, ऑड्स को बीट किया है,
वो प्रोबेबली वैसा नहीं कर सकते थे मगर उन्होंने किया। और ये आप पे क्यों लागू होती है, स्टूडेंट्स पे क्यों एप्लीकेबल है? यू हैड अ चॉइस टू डिनाई एजुकेशन, you have a choice to not to like watch videos which are education related, you have a choice not to talk to your friends, you have a choice not to respect your teachers, you have a choice not to have feelings for your society, for your country, for your family। बट नहीं, आपकी चॉइस तो उल्टी हो जाती है, आप कहते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग टू मेक अ चॉइस एंड चॉइसेस आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। मतलब आपका करियर या कोई भी बात होती है उसमें। मैं अब आपको आज पॉडकास्टिंग की तरफ लेके चलता हूं। तो जो अभी हम लोगों ने जो बात की है अभी इन दीज 12-13 मिनट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? आप जाकिर खान को सुनते होंगे ना, या आप नीलेश मिश्रा को सुनते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश मिश्रा है, मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसा कुछ आप सुनते होंगे। या आप मुझे सुनेंगे और आज के बाद लोग आपको सुनेंगे क्योंकि आप पॉडकास्टिंग करने लगेंगे। मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं, गाना.com यूज करते हैं, या आईट्यून्स का भी जो एक पॉडकास्ट सर्विस है उनकी वो भी यूज करते होंगे। स्पॉटिफाई और गाना दोनों में से कुछ बताइएगा चैट्स में कि अगर आप स्पॉटिफाई और गाना यूज करते हैं। और साथ में ये भी बताइएगा, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं थोड़ी चाल चल रहा हूं आपके साथ। क्या आप चाहेंगे कि आपके दोस्त स्पॉटिफाई और गाना पे अपने शो चलाते हो? अब ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आई जस्ट विश कि आपके दोस्त उस पे चलाएं, क्योंकि आपके दोस्त आपको चाहेंगे सुनना और आप उनको सुनना चाहेंगे। तो ये पूरी बातें हैं। अब नीलेश मिश्रा, जाकिर हैं, या नावेद, ही इज वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन जो रेडियो मिर्ची में है, बहुत पॉपुलर हैं। अब तो इंटरनेट के जरिए हम सब तक सब कुछ पहुंच ही जाता है। यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली और चंडीगढ़ और टू सम अदर प्लेस। मैं यहाँ बैठा बैठा देखिए कितनी खूबसूरत जगह के लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो मैं मुझे बताया गया है कि गाना कर रहे हैं जी, और आपके कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, मैं आई आई कैन सी दैट। मैं आपको एक पोइम सुनाता हूँ, वो मेरे जो पोइट्री का कलेक्शन है जो सर ने जिक्र किया, कोने का कैबिन, उसी का हिस्सा है। और आप नीलेश मिश्रा को सुनते हैं, कल रात वो लाइव भी थे, मैं भी सुनता हूँ। और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत स्लो हैं, और बड़ा मतलब मजेदार, अच्छा लगता है उनको सुन के। और आप लोग खुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको पता है। आज के बाद देखिएगा आपके शोज कैसे आते हैं। एक पोइम से शुरू करते हैं। और ये जो कविता है, अब देखिए, इसको पॉडकास्ट की तरह अगर हम शुरू करना चाहें, पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो शो की तरह शुरू करना चाहें, तो वो कैसे हो सकती है? एक छोटी सी, इसको हम लोग नज्म बोलते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक एक काउंसिल है, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, वो नेशनल काउंसिल है उर्दू प्रमोशन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट का, एचआरडी मिनिस्ट्री का। वो उर्दू में डिप्लोमा करवाते हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, आई आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मैंने वो डिप्लोमा किया था। तो आई हैव अ डिप्लोमा इन उर्दू, बट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि लोग नहीं मिल पाए जो उर्दू मेरे आसपास में बोलते बोलते तो हैं, लिखते नहीं है। तो कोशिश है कि उस तरह से करते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं। चलिए, ये बात शशांक की है, मेरा दोस्त है, अभी किसी बैंक में मैनेजर है। और खोया नहीं है, बट बात नहीं होती है। मतलब चीजें कभी खोती नहीं है, आप सिर्फ उनकी जगह भूल जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उससे भी बात करूं आज के सेशन के बाद। मैं और शशांक जब बीएड कर रहे थे, वी वर लर्निंग हाउ टू टीच। तो खाना आता था लिफाफे में पैक होकर, हॉस्टल की मेस बंद हो गई थी, जून का महीना था, जब गर्मियां होती हैं यहाँ हरियाणा में या इस नॉर्थ के इस हिस्से में। तो वो लिफाफे आते हैं सफेद सफेद रंग के, तो उसको खोलना होता था, फिर उसको अपने आप परोसना होता था खाने के लिए। तो हम लोगों ने देखी एक चीज जो हम लोगों को महसूस हुई, एक एक बड़ी अच्छी सी बात, कि शशांक उसको खोल रहा है और कह रहा है, यार हमसे नहीं खुलेगा ये, तुम प्रवीण तुम खोलो। बिहार का था वो, तो बड़ा मजा आता था बात करने में। तो वो कहता, हम नहीं खोल पाएंगे भाई, तुम खोलो यार इसको, हमें समझ नहीं आता है कि हम ये गांठ क्यों नहीं खोल पाते हैं, जो वो गांठ लगा के देते थे ना, टाई करके नॉट लगा के देते थे। आई सेड ठीक है, तो मैं खोलता हूँ। लेकिन तभी मैंने उसको ये कहा, मैं मेरे पास नोकिया 1100 फोन था, पूछिएगा अपने बड़ों से, नोकिया 1100 एक टॉर्च वाला फोन आया था, बड़ा क्विक, और हम लोग उस पर बिना देखे टाइप कर लेते थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था। तो चलिए, अब हम वो नज्म सुनाता हूँ आपको। गजल में काफिया जुड़ता है, मक्ता और मतला वाली कहानी होती है, नज्म में हम थोड़ा खुले चलते हैं, गुलजार साहब की तरह। तो सुनिए। तुम्हें शायद ही याद हो, और ये दोस्तों को सुपुर्द कर रहा हूं मैं आप लोगों को, जो एक दूसरे के दोस्त हैं ना, कॉलेज लाइफ से निकलेंगे ना, तो फिर ये नज्म थोड़ी सी शायद एप्लीकेबल हो सकती है। कि तुम्हें शायद ही याद हो, शायद इसलिए
क्योंकि इन बीते बरसों ने मेरी यादों की जमीन पर एक गर्द सी जमा दी है। हो सकता है तुम्हारे वहां भी हवा का तेज झोंका ना आया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारी वो छोटी सी बहस, जब तुम लाई थी मेरे भेजे खत एक सफेद लिफाफे में बांधकर, मेरे लफ्ज मेरी ही आवाज में सुनने के लिए। किसी गांठ लगी दिखी थी मुझे, मैंने तुम्हारे हाथों से छीनना चाहा था, बस यूं ही। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया, वो बहुत छीनने वाली, मतलब मैंने तुम्हारे हाथों से छीनना चाहा था, बस यूं ही तुम कस के पकड़े थी उस सफेद लिफाफे को। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया तो वो गांठ और सख्त हो गई थी। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया तो वो गांठ और सख्त हो गई थी। तुम्हारे लाख कहने पर भी मैं वो गांठ ना खोल पाया था, ना बता पाया था उसकी वजह। तुम नाराज हो गई थी। तुम तो आज भी नाराज हो। क्या अब भी ये समझ नहीं आया? मुझे बंधन बांधना आता है, बंधन खोलना न पहले आता था, न इन बीते बरसों में सीख पाया हूं। ये कहानी है मेरी और आपकी, टीचर की और स्टूडेंट की, आपकी आपके दोस्तों की, कि बंधन बांध लेंगे आप, छोड़ नहीं पाएंगे, चीजें खो नहीं पाएंगी आपसे। तो ये इतनी सी बात है। अब आइए, अब जैसा कि मैंने किया उससे बेहतर आप लोग कर पाए, उससे एक अच्छा आलम आप बना पाएं, उससे अच्छी तहजीब के साथ आप बोल पाएं, उससे अच्छा प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जिसको आप बोलते हैं वो आप कर पाएं, उस तरफ आप चलते हैं। और मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और उस स्क्रीन शेयर करते हुए मैं जब आपसे चीज़ें बांटूंगा, और ये लीजिए हम अब स्ट्रीमिंग की सेटिंग करते हैं, और शेयर्ड कंटेंट की टेम्पलेट पे जाके मैं आपके साथ जब चीज़ें शेयर करूंगा, उसमें हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि जो जो बोलना है, जो जो हम लोगों का फंडामेंटल एक 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 फीचर ऑफ लाइफ है दोस्तों, जो जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, वो बहुत आसान है। मतलब वो बहुत इंटीग्रल भी है मेरी और आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लोग बोलते देखे हैं, मैंने लोग एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि समझते देखे हैं, मैंने बच्चों को अपनी बातें मन की कहते देखा है। तो बस वही मन की बातें एक मैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में जब नौकरी करता था, लगभग 7 साल मैंने वहाँ बहुत अच्छे सीखते हुए बिताए हैं। उन 7 years में what I got was a chance to work with Amity का एक कम्युनिटी रेडियो है। तो वहाँ मैंने तीन तीन चार शोज प्रपोज किए। एक ऑटोमोबाइल रिव्यू था जो हम लोगों ने रन किया। ऑटोमोबाइल रिव्यू मतलब गाड़ियों के रिव्यूज करते थे हम, और ये पोएम मैंने उनसे सुनी थी। उनसे बेहतर मैं नहीं कर सकता हूँ, ना इस जन्म ना कभी आने वाले में, अगर कभी ऐसा मौका मिलता है। बट फिर भी मेरा ये मन है कि मैं इस पोएम को आपको सुनाऊं। ये रिकॉर्ड करते हैं और ये पॉडकास्ट मैं आप तक पहुंचाता हूं और आप इसको सुनेंगे। ये हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नो एडिटिंग, नथिंग। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जो कविता है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कांच के गिलास। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, अभिनंदन है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। आज हम कोई खास बात नहीं करेंगे, हाँ, मगर हम लोग दोस्तों की बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों के बारे में बात करेंगे, और उन दोस्तों को याद करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम भूले नहीं हैं, खोए जाने का डर नहीं है उन दोस्तों को हमें। कांच के गिलास, ये कविता, ये कुछ बातें मैंने अपने गुरु, मेरे मेंटर टीचर डॉक्टर दिनेश दधीची से सुनी, और आज मैं ये आप लोगों से बांट रहा हूँ। उनसे ये कविता मंगवाने के बाद कि सर मुझे भेजिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। ये उनके पास कहीं से आई थी, हमें ये तो पता नहीं कि ये किसने लिखी है, पर ये पता है कि बात हमारे मन की है। क्या बात है? कांच के गिलास। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। पहले हम एक दूसरे की नजरों से गिरेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। तुम भी जानते हो और मैं भी कि कितना मुश्किल होता है बंद दरवाजे की ओर बार बार जाना, आती जाती सांस के रास्ते में दीवार खड़ी करना और चौराहे पर खड़े रहना किसी एक की प्रतीक्षा में। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे, तुम कहीं और मैं कहीं और चला जाऊंगा,
फिर मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा कि मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ और आपकी कुशलता श्री भगवान जी से शुभ चाहता हूँ। और उस पत्र के उत्तर में तनिक देरी के लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर कोई छोटा मोटा गिफ्ट भेजूंगा और तुम पिताजी के अचानक गुजर जाने के गम में मुझसे हमदर्दी जतलाओगे और मैं तुम्हें ईद मुबारक कहूँगा और तुम मुझे दिवाली की शुभकामनाएं भेजोगे। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 31 दिसंबर की वो ठंडी शाम आ जाएगी जब हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स किसी डाकघर में अचानक एक दूसरे से टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएंगे। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। Hello and welcome to Teacher Parv podcast. Today, when you are listening to this podcast, this is being made for those learners, those lifelong learners and fantastic, great, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज फॉर द GCW परेड ग्राउंड जम्मू एंड एवरीवन हु इज अटेंडिंग दिस सेशन। देयर आर टू थिंग्स दैट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हेन इट इज अबाउट स्टूडेंट लाइफ। दो खास बातें हैं। देयर इज वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट योर करियर, means you don't know what is going to happen to your career, but at least you can plan, you can prepare, means your career is unpredictable. Your preparations should not be unpredictable. आप अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे। और एक और खास बात है that I learned from Sam Manekshaws lecture. He says that a good leader should have these two attributes. One is professional knowledge and the second is professional competence. Having good marks, knowing the concept completely, being able to like write well in the examinations doesn't mean that you are going to succeed in the future world. The world in which you are going to exit into after your degree will be a different world, my dear friends. Degrees will matter only to tell you that you have a degree. Companies, employers, or everyone is going to ask for the competence, means the power, the capability, the skills. So along with professional knowledge, focus on your professional competence as well. Prepare yourself for the world in which you are going to exit into, not the world which is here at present, because we teachers are trying to take care of the current world, but we wish that you prepare yourself for the 21st century's third, fourth, fifth, sixth decade, where the four skills which are called 21st century skills: communication, collaboration, creativity, and critical thinking, these are going to make a great difference to your life. So correct your career communication and be happy and stay blessed, but keep learning. लीजिए डन। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो यू दिस थिंग कि हम लोग, मतलब मैं और आप, हम लोग पहुंच गए हैं स्पॉटिफाई पे भी। ये स्पॉटिफाई है जी, ये कांच के गिलास है सर। विद इन 10-15 मिनट्स वो दूसरा वाला एपिसोड भी आ जाएगा। सो दिस इज स्पॉटिफाई। आई कैन क्लिक हियर, चाहे तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। आई कैन कॉपी द लिंक एंड आई कैन कम एंड आई कैन से SPOTIFY। ये लो स्पॉटिफाई वालों। एक लीडर एक वाटर टैंक का इनॉग्रेशन करने जाते हैं, बड़ी मजाक की, बड़ी खुशी सी की बात है, और उनको वहाँ स्पीच देनी होती है और उनकी स्पीच रेडी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने सुना नहीं था। तो वो क्या करते, तो उन्होंने जाके शुरू किया अपना भाषण। भाइयों और बहनों, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक में पानी भरा जाता है। पानी दो तरह का होता है, अच्छा पानी, गंदा पानी। गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है, कमल का फूल सुंदर होता है, सुंदर तो वैसे गुलाब का फूल भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है, पेट तो वैसे खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। रंग जर्मनी के बढ़िया होते हैं। जर्मनी के हिटलर ने कई वॉर लड़े। वॉर 8 तरह के होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड का मतलब दुनिया, दुनिया गोल है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ले को खाने से प्यास लगती है और प्यास पानी बुझाता है, तो उसी पानी के लिए ये वाटर टैंक बनाया गया है। सो बातें लाइक यू नीड टू कॉइन, यू नीड टू ब्रिंग, यू नीड टू हैव आइडियाज, ऐसा कुछ करके फटाफट बोलते जाइए। काम की बातें बोलिए, लोगों को क्वालिटी दीजिए, वैल्यू दीजिए कुछ कंटेंट की, तो ऐसा कुछ हो सकता है जी। हाँ जी।